बांग्लादेश में 5 महीने में 32 हिंदुओं का मर्डर, 13 से रेप, अल्पसंख्यक संगठन की रिपोर्ट में किया गया दावा। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश में लंबे छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके साथ ही बांग्लादेश में हालात भी बिगड़ गए। पुलिस रातों रात अंडरग्राउंड हो गई, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया। बेकाबू भीड़ के निशाने पर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक, खासतौर पर हिंदू आए। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की हत्या हुई है। ये घटनाएं 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच हुई। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न की 13 घटनाएं हुई। मंदिरों पर हमले के 133 मामले सामने आए। काउंसिल के मुताबिक तख्ता पलट के बाद महज 15 दिन में अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की कुल 2010 घटनाएं हुई। 11 जनवरी 2025 को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के दफ्तर से बताया गया कि 2010 में से 1769 केस कंफर्म हुए। इनमें से 1415 मामलों में जांच की जा चुकी है। 354 मामलों का रिव्यू किया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने 10 दिसंबर तक अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के मामलों में 70 लोगों को कस्टडी में भी लिया है। वहीं कुल 88 केस दर्ज किए हैं। मीडिया ने बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के इस डाटा की डिटेल स्टडी की। साथ ही कुछ मामले विक्टिम फैमिली से बात करके क्रॉस चेक भी किए गए हैं। अल्पसंख्यकों पर हमले की रिपोर्ट के 2 हिस्से तैयार किए गए हैं। जी हां, ये रिपोर्ट बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने तैयार की है। इसे बनाने में काउंसिल के महासचिव मुनिंद्र कुमार नाम का अहम रोल है। वे कहते हैं, बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच अल्पसंख्यकों पर जबरदस्त हमले हुए। हमने इनका डाटा 2 हिस्सों में तैयार किया है। पहला हिस्सा 4 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2024 के उन 15 दिनों का है जब सांप्रदायिक घटनाएं चरम पर थी। देश के पुलिस सिस्टम काम नहीं कर रहा था। रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में 20 अगस्त से 31 दिसंबर 2024 के बीच हुई घटनाएं हैं। ये रिपोर्ट तख्ता पलट के बाद उस वक्त की है जब नई अंतरिम सरकार सत्ता संभाल चुकी थी। उनके दौर में भी सांप्रदायिक हमलों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा। 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच यानी 15 दिन के अंदर 9 मर्डर, 4 रेप, 953 घरों पर हमले किए गए। जी हां, काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक तख्ता पलट के शुरुआती 15 दिन में 2010 सिर्फ सांप्रदायिक घटनाएं हुई। इसका 1705 अल्पसंख्यक परिवारों पर असर हुआ। 157 परिवारों के घर और दुकान दोनों पर जानबूझकर हमले किए गए। उनके साथ लूटपाट, आगजनी, मारपीट की घटनाएं हुई। उन्हें घर दुकान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश का खुलना डिवीजन में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। प्रार्थना स्थल पर हमले की 69 घटनाएं हुई। महज 15 दिन में करीब 50,000 लोगों पर इन घटनाओं का असर हुआ। ये लोग डर के साए में रहने को मजबूर हुए। 15 दिनों में ही 9 हिंदुओं की हत्या भी कर दी गई थी। जी हां, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शुरू हुई हिंसा के दौरान कई हिंदुओं पर हमले हुए। ये मर्डर के आम मामले नहीं, बल्कि इनमें से ज्यादातर मजहबी दुश्मनी की वजह से की गई हत्याएं। लोगों को बड़ी क्रूरता से मारा गया। किसी की भीड़ ने घर में घुसकर जान ले ली तो किसी को घर से बाहर बुलाकर सरेआम मार दिया गया। 20 अगस्त के बाद 4 महीने में ये घटनाएं हुई हैं। बता दें, जब इस 4 महीने में 23 मर्डर, 9 रेप और पूजा स्थल पर कई हमले हुए, 64 घटनाएं सामने आई हैं। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश सरकार में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने मोर्चा संभाल लिया था। उसके बाद से 31 दिसंबर 2024 तक 4 महीने और 10 दिन में कुल 174 घटनाएं हुई, जिनके पीछे मोटिव कम्युनल था। इनमें से कुल 23 लोगों का मर्डर हुआ। मंदिरों और पूजा स्थलों पर हमले की 64 घटनाएं हुई। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न के कुल 9 मामले सामने आए। लगातार हुई सांप्रदायिक हिंसा और तनाव का महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर बुरा असर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में रहने वाले सभी अल्पसंख्यक खौफ में जीने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ सरकार इस तरह की घटनाओं को सियासी दुश्मनी से हुई वारदातें करार दे रही है। इनकी जांच को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। रिपोर्ट
में दावा किया गया है कि अब बांग्लादेश की नई सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। उनका उत्पीड़न करने के लिए सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। छात्र आंदोलन से खड़ी हुई सरकार धार्मिक तौर पर भेदभाव करने पर उतारू है। सरकारी टीचर्स को जबरन निशाना बनाकर उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नौकरी पेशा लोग अब तक अपने काम पर नहीं लौट पाए हैं। उनके अंदर खौफ बैठ गया है और वो अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। पुलिस भर्ती से लेकर बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में भर्ती तक में सरकार पर अल्पसंख्यकों से भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। काउंसिल के महासचिव मुनिंद्र कुमार नाथ कहते हैं, हमने सबसे सांप्रदायिक हिंसा के मामले इकट्ठा करने शुरू किए। हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के बांग्लादेश में हर जगह कार्यकर्ता है। सबसे पहले हमने जिला इकाई से ऐसे मामले इकट्ठे किए, फिर इससे जुड़े फैक्ट जुटाने के लिए कहा। हमने सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुए लोगों से बात की। हत्या और रेप जैसे गंभीर मामलों में हमने पीड़ित के परिवारों से व्यक्तिगत रूप से बात की है। उसके आधार पर केस की डिटेल्स इकट्ठा की। हमने चीफ एडवाइजर मोहम्मद से भी मुलाकात की और इन मामलों में जांच और न्याय सुनिश्चित करने की भी मांग की है। यूएन का आपको बता दें, इससे पहले यूएन ने भी दावा किया था कि बांग्लादेश में हिंसा से 2024 में 1400 लोगों की मौत हुई है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने बांग्लादेश में पिछले साल सरकार विरोधी छात्र प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई को लेकर बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की थी। यूएन का दावा है कि इस कार्रवाई में 1400 लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें ज्यादातर लोगों की मौत के पीछे सुरक्षा बलों की गोलीबारी जिम्मेदार है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद हिंदुओं के घरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और पूजा स्थलों पर हमले हुए। खासतौर पर ग्रामीण और तनाव वाले जिले जैसे ठाकुरगांव, लालमोनेरहाट, दिनाजपुर, सिलहट, खुलना और रंगपुर में हमले हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने आंदोलन को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर गोलीबारी, गिरफ्तारियां और प्रताड़ना का सहारा लिया। ये कार्रवाई राजनीतिक नेतृत्व और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के आदेश पर हुई। यूएन ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पिछले साल बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, वो अपना देश छोड़कर भाग गई। उसके बाद जिस तरीके से वहां तख्तापलट हुआ और हिंदुओं पर हमला हुआ, वो अभी भी जारी है। अभी भी वहां हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्या भारत सरकार इसको लेकर कुछ नहीं कर सकती है? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FDN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।